BCI बिजनेस कनेक्ट इंडिया। हेलो, मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया। मैं बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड BCI बिजनेस कनेक्ट इंडिया फेडरेशन। अगर आप ट्रेजरर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट कहना चाहूँगा फॉर सेलेक्टेड एज ए ट्रेजरर। बहुत ही अहम रोल है BCI के लिए और आप एक एथिकल व्यक्ति है तभी आपको सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि BCI में हमेशा हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग एथिकल होने चाहिए, लेकिन ट्रेजरर को तो बहुत ही एथिकल होना चाहिए। मतलब आप हमेशा सच बोलने वाले इंसान हैं, इसीलिए शायद आपको ये रोल के लिए लिया गया है। तो एज ए ट्रेजरर आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि BCI में जो भी खर्चा हो रहा है वो कम से कम खर्चे में हो। मतलब आपका हर एक चीज़ का बजट दिया गया होगा, वो आपको बजट ले लेना है कि हर एक चीज़ का एक लिमिट है कि फ़ोटोग्राफी के लिए इतना है, गिफ्ट के लिए इतना है, होटल्स के लिए इतना है। तो कुछ मेन 4-5 एक्सपेंस ही होंगे, है ना। जैसा मैंने अभी बताया, होटल एक्सपेंस, फोटोग्राफी एक्सपेंस, गिफ्ट एक्सपेंस, है ना। तो इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं होंगे। तो वो हर एक चीज़ का बजट भी दिया गया है। तो जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो मीटिंग के दौरान ही होने चाहिए। तो उसको सामने से मांगना पड़ेगा, फोटोग्राफी वाले भाई साहब आपका बिल दे दीजिए। होटल वाले तो खुद देने आएंगे, है ना। तो गिफ्ट्स और अवार्ड जहाँ से लिए जाते हैं उनका बिल मंगवा लीजिए कि आपका बिल कहाँ है। और तो पेमेंट जो होने से पहले आपका साइन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर एक बिल पे आपका साइन होना चाहिए और बिना साइन किए आपको पास ऑन नहीं करना है। और साइन करने से पहले आपको देख लेना है कि हमारा जो बजट दिया गया था वो लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर है ना। तो वो चेक किए बिना आपको साइन नहीं करना है। तो देख लेना है कहीं ओवर बजट तो नहीं है। गिफ्ट का अगर दिया है कि 3,000 से ज़्यादा बड़ा बिल नहीं होना चाहिए, तो अगर बड़ा है तो देखो, तो पूछो प्रेसिडेंट को, सर ये इतना बड़ा क्यों आया है, ज़रा देखो ना। तो बोलेंगे नहीं, हमने 6 महीने का गिफ्ट एक साथ मंगवाया था, इसलिए ये चीज़ में बड़ा। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि बड़ा बिल है तो क्यों है ना। फोटोग्राफी का अगर 2,500 3,000 है तो वो 4,000 आता है, तो आपको रुकना है कि यहाँ पर मैं साइन नहीं करूँगा, मुझे बताया गया था कि इतना ही होना चाहिए, तो ये क्यों ज़्यादा आया। तो आपकी नज़र में सारा होना चाहिए। दूसरी चीज़, हर एक बिल आपके पास होने चाहिए। उसका जेरोक्स रखना है तो जेरोक्स, सॉफ्ट कॉपी रखना है, सॉफ्ट कॉपी आपको जैसे भी रखना है। जितना भी पेमेंट होता है वो हर एक पेमेंट का आपके पास इनवॉइस होना चाहिए फाइल में। सॉफ्ट कॉपी में रखना है तो सॉफ्ट, और उसका एक्सेल मेंटेन करके रखिए, डेबिट और क्रेडिट वाला एक्सेल। इतना इनकम आ रहा है और कितना एक्सपेंस आ रहा है। कुछ इनकम कैश में भी होगा, जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसका कैश में होता है, कोई बैंक में आता है। तो आपको हर एक पेमेंट और जितना भी इनकम और कितना एक्सपेंस, वो सारा चीज़ें आपको, जैसे कि कोई मेंबरशिप बन रहा है, कोई मेंबरशिप आ रहा है तो उसका 20,000 प्लस GST जो आएगा, उसका जो भी फीस रहेगा, लेटेस्ट जो भी फीस है, वो फीस आपको लिखना है एक्सेल फाइल में। कितने मेंबर बने, है ना। इनकम सिर्फ 2 जगह पर आएंगे, एक जो नया मेंबर बनता है और गेस्ट फीस, 2 ही इनकम होगी। और एक्सपेंस 4 प्रकार के एक्सपेंस होंगे, एक होटल का, एक फोटोग्राफर का, एक गिफ्ट का, कोई छोटी मोटी स्टेशनरी का। बाकी और कोई भी एक्सपेंस नहीं होने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कॉमन एक्सपेंसेस है उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए। तो एक्सेल फाइल पूरा का पूरा मेंटेन होना चाहिए। कोई भी आपको कुछ भी पूछे तो आपके पास वो जवाब होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल फाइल में आपके पास सारा डेटा होगा। और जो भी कैश है वो आपको हैंड ओवर कर देना है हमारे टीम को, और हमारी टीम वो ले लेगी। आपके पास कोई भी कैश नहीं रखना है। हाँ, एक ही प्रकार के कैश आएंगे अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट लिया है, ब्रोशर का एडवर्टाइजमेंट, या कोई पिकनिक के लिए आपने कोई फंड इकट्ठा किया है, ऐसा कोई कैश आता है तो वो आप रख सकते हैं, राइट। उसी में से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहूँगा। रिन्यूअल, जैसे कि कोई रिन्यूअल आता है तो उसको याद दिलाने का जिम्मेदारी आपकी है। आपको पता होना चाहिए कितने रिन्यूअल्स आ रहे हैं और कितने लोगों ने चेक नहीं दिया। उनको पुश करना है, आपको फ़ोन करना है कि सर आपका रिन्यूअल आया है, आपको पेमेंट देना है। इसका डेटा आपको एम्प्लॉय से मिल जाएगा कि कितने कितने लोगों का रिन्यूअल्स आ रहा है, राइट। और आपके पास गिफ्ट का हिसाब ज़रूर होना चाहिए। एक एक्सेल फाइल मेंटेन कीजिए, कितने गिफ्ट आए, कितने रुपए के गिफ्ट आए तो अलग से हो गई, लेकिन कौन सा स्टॉक बचा है, गिफ्ट का स्टॉक, बैज का स्टॉक, वो सारे स्टॉक जो है वो ट्रेजरर के हाथ में आते हैं, राइट। तो सारा स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कितने गिफ्ट पड़े हैं और कितने रुपए वाले गिफ्ट पड़े हैं, तो आपके पास होना चाहिए। और गिफ्ट का बजट है 250 रुपये पर गिफ्ट। 11 या 15 गिफ्ट से ज़्यादा नहीं होंगे, राइट। तो आपको 11 से 15 गिफ्ट लेने हैं, 3,000 से 4,000 का बजट होगा। तो वो आपको देख लेना है, जो भी बजट है लेटेस्ट। तो आपके पास सारा एक्सेल फाइल होना चाहिए। दूसरा, सारा फिजिकल फॉर्म आपको चेक करना है। स्टॉक कभी कभी आप चेक करते रहिए। कमिटमेंट, मीटिंग के दौरान कोई कमिटमेंट देता है तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं।
परफॉर्मेंस में आप ज़रूर पुश कीजिए, प्रेसिडेंट को बोलिए कौन रेड जोन में है, इनको परफॉर्मेंस लाना है। आप नए मेंबर्स लाने में भी थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि नए मेंबर्स मैं लेके आऊँगा, मेरे ध्यान में भी कोई नए गेस्ट है तो उसमें भी आप मदद कर सकते हैं। खास करके जब गेस्ट आते हैं तो उनको ज़रूर मिलिए, पर्सनली उनको मिलिए, प्रेसिडेंट से मिलवाइए कि आइए मैं आपको प्रेसिडेंट से मिलवाता हूँ मीटिंग के दौरान। और मीटिंग के दौरान आपका एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। गुड मॉर्निंग BCI, ऐसा जोर से बोलना है। तो ये जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर जो होते हैं उसकी एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मीटिंग के दौरान स्क्रीन पे जो भी प्रेजेंटेशन है वो आपको ये देना होगा कि लास्ट मंथ में हमने ये परफॉर्म किया था, हमारे टोटल ओनर टू ओनर ये है, हमारा एक चेयर का कीमत क्या है, सारा परफॉर्मेंस आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। तब भी आपका एनर्जी बहुत ही होना चाहिए, मतलब जोर से बोलना है। जैसे कि पिछले महीने में हमने ओनर टू ओनर किया था 95 ओनर टू ओनर, तो ऐसे जोर से बोलना है, लंबा खींच कर बोलना है। अवार्ड के लिए किसी को बुलाया जाता है तो भी एनर्जी के साथ बुलाना है। तो आपका एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंस जो है, डेबिट और क्रेडिट का एक्सेल फाइल आपके पास होना चाहिए, आपके पास सारे इनवॉइस होने चाहिए, आपके पास गिफ्ट का स्टॉक्स होना चाहिए, जितने भी रिन्यूअल्स आ रहे हैं उसका हिसाब भी आपके पास होना चाहिए। और मीटिंग में एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा एज ए ट्रेजरर। और आपको भी मीटिंग में टाइम टू टाइम आ जाना है, तो आपको 7 बजे नहीं आना है, 6:55 को। मीटिंग 8 बजे होता है, सब लोग 7 बजे आएंगे, लेकिन आपको 6:55 को आ जाना है। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलेंगे 6:55 को। थैंक यू सो मच।